सिंध नदी पर बने पुल का लोकार्पण करती सांसद संध्या राय एवं विधायक प्रदीप अग्रवाल। आपको बता दें, लोकार्पण से पूर्व रतनगढ़ माता मंदिर के महंत राजेश कटारे ने कराई पूजा अर्चना। सिंध नदी के पुल के लोकार्पण से पूर्व रतनगढ़ माता मंदिर के महंत राजेश कटारे ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। लोकार्पण के दौरान सांसद संध्या राय के अलावा क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बिदौलिया के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसी क्रम में देवई में 5 MVA केवी का उद्घाटन भी किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर आश्वासन भी दिया है आप सभी को। तो ये बात तो सही है कि देखो, सरकार जो भी योजना चलाती है उनमें हम सबको भी थोड़ा थोड़ा साथ देना चाहिए। आप अपने बिल महीने पर भरिए, उसके बाद यदि कोई समस्या आती है तो माननीय डी साहब विधायक जी, हमारी सरकार संकल्पित है हर एक व्यक्ति का विकास, हर एक व्यक्ति का साथ, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं माननीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और सभी को संबोधित करें। माननीय विधायक जी। 5 MVA का एक पावर ट्रांसमीटर और रखा गया है। इसके कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे डी साहब, पटेल साहब, हमारे जिला पंचायत के सदस्य कपिल महते जी, बबलू पटेल जी, भैया हमारे देवराज जी, हमारे दोनों सरपंच साहब, बहन हमारी, उपस्थित सभी सम्मानीय पितातुल वृद्धजन, साथी मित्रों एवं समस्त सम्मानीय आदरणीय बंधु, एक रूटीन की प्रक्रिया है और निरंतर परिवर्तन और निरंतर गति जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब सरकारें उदासीन होती हैं तो ये गति रुक जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि 5 वर्ष का रुका हुआ काम या 10 वर्ष का रुका हुआ काम या 20 वर्ष का रुका हुआ काम जब एकदम से शुरू होता है तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं, और जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो उसका समय से पूर्ति नहीं होने के कारण फायदा की जगह कभी कभी नुकसान मिल जाता है। पहले हमारे यहाँ हम सबने देखा कि बिजली की क्या स्थिति रहती थी। गांव तो दूर की बात है, गांव में तो बहुत समय बाद तक लैंप चले। यदि हम 90 से 2000 का दशक देखें तो शहरों में भी लैंप ही चलते थे, न उस समय इन्वर्टर होते थे, न बिजली होती थी, तो शहरों में भी हम लोग लैंप जला के ही काम करते थे, बिजली बहुत कम आती थी। लेकिन बिजली की उपलब्धता हुई, धीरे धीरे काम शुरू हुआ। बजट के आधार पर जितना काम होना चाहिए था उतनी गति से उतने काम नहीं हुए और अपेक्षाएं ज्यादा थी। तो हम अभी भी देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे गांव हमारे हैं जिसमें 5 MVA का सब स्टेशन बनना है, लेकिन कई कारण ऐसे हैं कि बनने में विलंब हो रहा है और लोगों की नाराजगी बढ़ती है। लेकिन सरकार की जो एक नीति है, सरकार का जो एक ब्लूप्रिंट है, वो ये है कि गांव को भी शहरों की तर्ज पर विकसित किया है। 24 घंटे लाइन चले, पक्की सड़कें हो, रोड के दोनों ओर पटरी हो, पीने के पानी की टंकी हो, पार्क हो, खाना हो, रोड पे 24 घंटे स्ट्रीट लाइट हो, सारी की सारी चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री
बरसात में जहाँ हमें काम करना है वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम सबके बीच में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार लगातार चिंता कर रही है। लगातार अधिक से अधिक, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो आबादी का क्षेत्र हो, बिजली देने का काम कर रही है और पहुँच भी रही है। परिवर्तन हम सबने देखा, हम सब इस बैठे जो है उन्होंने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देखा है, और लगातार हम बिजली के परिवर्तन को देख रहे हैं। तो उसी क्रम में एक ये ट्रांसमिशन यहाँ और लगाया हुआ है, एक 220 का विद्युत कनेक्शन जो कि अभी पूरे जिले में सिर्फ दतिया में है, वो अपने इंद्रगढ़ के लिए स्वीकृत हो गया। इंद्रगढ़ चौड़ा में एक 132 का है, इंद्रगढ़ में एक 132 का है। इन दोनों के बीच में एक 220 का चलता है, जिससे कि हमारी लाइन को कहीं और से आने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे रोड को और टावर की मर्जी ना हो। तो ये सारी चीजें लगातार हो रही है। तो जैसी जगह मिलती है इस साल से 2024 में एक 220 का विद्युत कनेक्शन इंद्रगढ़ और चौड़ा के बीच में चाहिए हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की और अन्य जगह वहाँ की भी लाइट की व्यवस्था पूरा अधिक समय तक लाइट होगी। अभी क्या है कि 6 घंटे एक गांव को दे दी, 6 घंटे दूसरे गांव को दे दी, 6 घंटे तीसरे गांव को दे दी, फिर तीनों गांव को एक समय में एक साथ हम लाइट दे सकते। ये नहीं कि तुम रात को चला लेना, हम जैसे चला लेंगे। तो ये सारी समस्याएं इस 1-1.5 साल के अंदर समाप्त होने वाली है। आवश्यकता इस बात की है कि हम भी सरकार का ख्याल रखें। सरकार यदि 100 दे रही है तो हम 15% भी यदि उसको रिटर्न करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि हमारे यहाँ 24 आबादी की और 10 से 12 घंटे किसी की कोई कटौती नहीं होगी। सारी की सारी समस्याओं का समाधान होगा। फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, विभाग के लोगों की भी कई शिकायतें हैं। मैं आपसे भी और हमारे नीरज है किसान कोई भी व्यक्ति बिजली की चोरी जानबूझ के नहीं करता है और वो मजबूरी नहीं होती है। ये जमीन है, एक बोर करता है, दूसरा बोर करता है, खेती से पूर्ति नहीं होती है, तो जितनी खेती उसके पास है उससे परिवार पालता है। सरकार से भी मैं बात करूँगा, आप लोगों से किसान की चिंता करें। किसान यदि है हम उनकी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से प्रोफेशनल के रूप में हमारे मिलेंगे और सरकार के बजट है या बिजली के बिल है उसकी पूर्ति करेंगे। एक बार आप कैंप लगा के उनकी जो गड़बड़ियां हैं उनको सुधार करें और जिनके बकाया हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि इस गांव की कभी ऐसी विषय ये है, दिगुआ है, ऐसे बहुत सारे संपन्न गांव हैं जिनमें कभी विद्युत बिल की शिकायत नहीं आई है। उसके बाद भी अन्य गांव में भी जो होंगे आप कैंप लगाइए, निश्चित रूप से वसूली होगी। लेकिन जिनके गलत केस बने हैं या जिनकी समस्या है उनका भी समाधान आप करेंगे तो निश्चित रूप से विभाग में और किसानों के बीच एक अच्छा समन्वय बनेगा, जिसकी की आज आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी को। और जिन आशाओं के साथ हमारे क्षेत्र की जनता ने विधायक जी को जिताया था, विधायक जी उन आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो भी जन कल्याणकारी योजना सरकार चला रही है उसको धरातल पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय आचार्य जी को बुलाता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में पधारे सभी व्यक्तियों ने जो अपने समय दिया है उसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। जो बड़ा लगे तो फिर बात नहीं। तो बस आपने सामने का 2-3 मिनट आपने लाइन में लग जाओ। और कोई समस्या? मतलब घर के बिल का मतलब जैसे डिवाइडेशन हो गया, न्यारे हुए तो बिल तो एक परिवार में आ रहा, दूसरे कनेक्शन की सूचना भी नहीं दी। एक बात बताओ आप हमें, जैसे कि एक परिवार के 2 गेट हो गए एक मकान के, मीटर एक ही लगा है,
तो रोड तो मीटर से ही जा रहा है ना, उस पे वो केस कैसे? कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं वो ये हुआ है कि 20,000 लोग जमा किए कल ने रिश्वत में लिए दोनों भाई सामने रहते हैं। ये नहीं परिवार आरटी में शहर में दोनों हाँ कल लिए वहाँ यहाँ के रोनू श्रीवास्तव के यहाँ बिन के यहाँ पे 2 मीटर चालू है भाई साहब और बिन पे 20,000 रुपया लिए। ये गई परिवार आरटी में जमा करेंगे दो बिल आ रहे हैं। अलग अलग दो बिल आ रहे हैं। आप लोग चेक कर नहीं तो कल पैसे भी ले बिन्ने सर में हम कैंप लगा करके पैसा भी ले बिन्ने तो कल 14,000 रुपया रिश्वत ले ली बिन्ने तो कैंप लगा के और इन सबको और एक एक का चेक करके उसको रिजॉल्व करा देंगे। जय निवेदन है कि जय निवेदन है कि हम 3-4 बार आते हैं सर आप कम से कम प्रोग्राम का भी लान गिरी तब भी जन की ड्यूटी लगी आज भी प्रोग्राम है आज भी जन छुट्टी ले ली इसलिए नहीं आते में प्रोग्राम में भाई साहब शिकायत के चेकिंग मीटर खपत सजग जिगनिया इनका ये है कि इनके घर में सिर्फ वो है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बिल भरते हैं। इन्होंने वो मंगाई थी वो बैटरी वाली रिक्शा, तो वो चार्ज कर रहे थे तो उसका बिल आ गया। तो अब रिक्शा कहाँ चार्ज करेंगे, देखा है नीचे सिर्फ ये रिक्शा चार्ज कर रहे थे ये अपने घर में, इसलिए इनका बिल बन गया। अब ये रिक्शा चलाना है और ये फल का ठेला लगाता है, पड़ोस से एक लाइन डाले था एक बल्ब की, तो उसका हो गया ये है किस गाँव का, इंदरगढ़ का है ये। और ये जो है हरिओम शर्मा भरवाली, इसका मोबाइल देना, इसकी ये स्थिति है जो आपका बता रहे ये वाली स्थिति वो है, ये बंद हो गया और ये मोटर डली है। हम फोटो आपको भेज देंगे, तो तीनों आप चेक करो। अभी 1-2 और आ गए रास्ते में, फोन तो वो उनके बाद में दे देंगे। ये तो साहब हमारे सुन लेना हाँ बताओ ना हैं? आप तो जब बड़ा लग जाए तो अगर बड़ा लग जाए तो फिर बाद में रिपोर्ट बना के राइट ऑफ तो बस आप सामने का 2-3 मिनट आपने लाइन भी नहीं जमा और कोई समस्या